हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडियाज। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30, जिसका विषय हमारे पास हिंदी है, कक्षा 6 की है और उसमें हमारे पास है टिकट एल्बम का भाग 2, जिसकी तिथि हमारे पास 21 जनवरी 2021 है। तो चलिए बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आने वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जल्द से जल्द आ जाए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये येलो वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, फिर पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे तो जितने, जैसे कि हमने पिछली जो वर्कशीट थी वो मैंने आपके साथ अपलोड भी करी थी, शेयर करी थी, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि नागराजन जो था उसके मामा ने सिंगापुर से भिजवाई थी, जिसकी वजह से राजप्पा की एल्बम कोई भी नहीं देखता था। वो किसी को अपने हाथ भी नहीं लगाने देता था और गोद में रखकर सबको दिखाता रहता था। तो पिछली वर्कशीट में हमने यही पढ़ा था। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। तो आगे है, अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़के के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पंगडिडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो अब क्या आता है बच्चों की, राजप्पा का जो एल्बम था अब उसे कोई नहीं पूछता था। वाकई उसकी शान जो थी, जो क्लास में उसकी शान थी पहले, अब वो घट गई थी। राजप्पा की एल्बम जो थी वो लड़कों में काफ़ी तारीफ़ होने लगी थी राजप्पा के। ठीक है, तो मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी एक एक कर जमा करती है, तो वैसे ही मधुमक्खी की तरह वो एक एक टिकट जमा करता। बस उसे एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे उठता, घर से निकल जाता था टिकट जमा करने के लिए और सारे लड़कों के चक्कर काटता था। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट देता था तो 1 फिनलैंड की टिकट लेता था, 2 पाकिस्तान के बदले में 1 रूस का लेता था। बस शाम को जैसे ही घर वापस करता था तो जो बस्ता यानी कि बैग था उसको कोने में रख देता था और अम्मा से चबीन लेकर जेब में भर लेता था और उसके बाद खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता था। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पंगडिडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो अब 4 मील दूर अब कनाडा अपने दोस्तों के साथ जाता था और फिर भाग कर स्कूल आता था और जो स्कूल में उसका उस एल्बम सबसे बड़ा था। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बाई। ठीक है, फिर उसने तिखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो क्या हुआ कि जो सरपंच का लड़का था उसने उसके एल्बम को ख़रीदना चाहा 25 रुपये में, पर राजप्पा नहीं माना। तो फिर जो सरपंच का लड़का था उसने कहा कि घमंडी कहीं का।
तो राजप्पा ने कहा भाई मतलब बोला कि उसने थोड़ा सा तीखा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना उसे 30 रुपये में मुझे दे दो। और सारे ठहाका मारकर मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए थे। अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता था और तो और सब उसकी एल्बम की तुलना नागराजन के से करने लगे थे कि और कहने लगे थे कि जो राजप्पा का एल्बम है वो फिसड्डी है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, राजप्पा की टिकट एल्बम को राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश का टिकट था। तो बच्चों राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश का टिकट था। राजप्पा के टिकट एल्बम में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान और रूस का देश का टिकट था। आप यहाँ पे रूस देख सकते हैं, ये देखिए रूस का टिकट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ। तो राजप्पा की टिकट एल्बम की अब कोई बात क्यों नहीं करना चाहता था, अब आपको अपना विचार बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब क्या है कि राजप्पा की टिकट एल्बम की बात अब कोई नहीं करता था क्योंकि अब नागराजन के मामा द्वारा सिंगापुर से भेजी हुई एल्बम ज़्यादा अच्छी थी। तो क्या हुआ बच्चों की राजप्पा की टिकट एल्बम अब कोई क्यों नहीं पूछता था, क्योंकि जो नागराजन था उसके मामा द्वारा सिंगापुर से भेजी हुई एल्बम जो थी वो सारे बच्चों को अब ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। तो जब भी आपका कोई चीज़ होता है अच्छा और पहले बच्चे आपके पास आते हैं और फिर किसी और के पास चले जाते हैं दूसरी चीज़ देखने, तो आपको तो उसके जो उससे होता है उससे थोड़ी सी जलन होने लग जाती है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अब बच्चों देखते हैं कि उसके मन में क्या हुआ। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी हो गया और नागराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले राजप्पा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ आपका होता है तो आपको भी थोड़ी सी जलन टाइप होती है उसके ऊपर, मतलब गुस्सा सा आता है। तो सेम वही हुआ था, उसके प्रसिद्ध हो जाने पर उसकी जलन की भावना होने लगी, क्योंकि इससे पहले राजप्पा के एल्बम की धूम थी। मतलब जब नागराजन की एल्बम नहीं थी तो उससे पहले जो राजप्पा की एल्बम थी उसकी धूम थी, उसी कारण उसको जलन होने लग गई थी, क्योंकि उससे जो नागराजन की अगर एल्बम नहीं होती तो उसकी ही एल्बम की धूम अभी तक मची होती। तो यही था। नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हों। तो ऐसे शब्द तो बहुत हैं उसमें, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स कहानी में कौन कौन से वर्ड हैं, चबेना, फिसड्डी, पगडीडियों, ये आपका उसमें नहीं है। सो स्टूडेंट्स यही 3 वर्ड्स थे जो हमने पहली बार सुने हों या पढ़े हों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वह राजप्पा और नागराजन के एल्बम में दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो ऐसा क्यों होता था, तो चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। सो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, कक्षा में बाकी विद्यार्थी एल्बम नहीं बनाते थे क्योंकि सब बच्चे नागराजन की एल्बम को ही देखकर खुश थे। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे नागराजन और की एल्बम को देखकर ही सिंगापुर वाली ही खुश थे, इसीलिए किसी ने कोशिश नहीं करी कि वो भी अपना एक एल्बम बनाए। सो स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। वर्कशीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, और मोर स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।